रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज मंडे 8 फरवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज सोमवार 8 फरवरी 2021, 8 फरवरी 2021। आज सोमवार। आज जो वचन हमको सिखाया जा रहा है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा, वो वचन लिया गया है रोमन्स 3 चैप्टर 25 वर्स, रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 25 वचन में से लिया गया विषय है। विषय ये है, यू हैव अ परमानेंट मर्सी सीट। आपको सदाकाल की दया का आसन है। आपके लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए दया का आसन है। रोमन्स 3 चैप्टर 25 वर्स इस प्रकार से कहता है, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God। जो वचन है 3 अध्याय का 25 वचन, रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 25 वचन इस प्रकार से लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 25 वचन, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। There are those who try out all sorts of rituals to receive remission of sins। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोशिशें लगाते हैं सब प्रकार की विधियों को करने के लिए, ताकि पापों से वह मुक्ति प्राप्त कर सके। Some even inflict harsh wounds on themselves, trying to pay for their sins by their own blood or their own suffering। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप के ऊपर इतना कड़ा घाव लगाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वह अपने पाप जो उनके अपने ही खून में है उसकी कीमत दे सके, और फिर उनके खून के द्वारा भी वह पाप की कीमत को चुकाने की कोशिश करते हैं, या फिर खुद को परेशान करके दुख देकर वो उस कीमत को अदा करना चाहते हैं। बट ऑल दैट इज फ्यूटाइल, परंतु यह सब कुछ व्यर्थ है। If this has been your journey or experience, stop in your tracks। अगर ये आपकी यात्रा है या फिर आपका अनुभव रहा है, तो आपको वो रास्ता अभी रोक देना चाहिए। Stop the struggle, संघर्ष को रोक दीजिए। Jesus has paid for you, यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है आपके लिए यीशु मसीह ने कीमत भर दिया है। The Bible says he was set forth to be the appeasement for your sins। पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है कि उसको सामने रखा गया था कि हमारे पापों का वह मूल्य चुकाने वाला बने।
The Greek word translated propitiation in our theme verse is hilasterion, and it means the place of mercy or mercy seat. पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को भेजा गया, स्थिर कर दिया गया था, हमारे पापों के लिए शांति देने के लिए ठहराया गया था। और अगर यूनानी भाषा में इस शब्द को जो इंग्लिश में लिखा है, शुरुआती वचन जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा है कि प्रोपिटेशन, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है। अगर वही वचन में अगर हिंदी में इस शब्द को देखेंगे तो प्रायश्चित ऐसा लिखा है, प्रायश्चित ठहराया। तो ये जो शब्द है प्रोपिटिएशन इंग्लिश में है, हिंदी में प्रायश्चित है। तो ये प्रोपिटिएशन जो है यूनानी शब्द अगर देखा जाए तो हिलास्टेरियन ऐसा उसका वचन में शब्द आता है, यूनानी शब्द। और इसका मतलब यह बनता है कि दया की जगह या फिर दया का आसन, ये उसका मतलब बनता है। In the Old Testament, the mercy seat was the covering of the ark of God. पुराने करार में अगर हम देखेंगे, पुराने नियम में, तो दया का आसन वो जगह थी जो परमेश्वर का वाचा का जो संदूक रहा करता था, उसके ऊपर का ढकना जो है वह दया का आसन ऐसा रहता था। God met there with the high priest and his presence was on the mercy seat. परमेश्वर वहाँ पर मुलाकात करता था महायाजकों के साथ और उसकी उपस्थिति उस दया के आसन के ऊपर रहा करती थी। But today, Jesus Christ is God's place of mercy for us. He is the mercy seat, the medium of एक्सपायेशन। परंतु आज अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यह परमेश्वर की वो जगह है जो दया की जगह कहा जाता है। हमारे लिए वह दया की जगह बन गया है। परमेश्वर की दया की जगह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बन गया है। वही है वह दया का आसन, वह माध्यम है जो प्रायश्चित होता है। Jesus was set forth for that purpose so that God would declare his own righteousness for letting sinners go free. यीशु मसीह को इस प्रकार से मध्यस्थ ऐसा ठहराया गया है जो हमारी खातिर परमेश्वर के और हमारे बीच में मनौती को लेकर आएगा, शांति को लेकर आएगा। और वह दया का आसन जगह है परमेश्वर के दया का। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दया का आसन है। परमेश्वर के दया का जगह जो हमारे लिए जगह बनाया है वह परमेश्वर की दया का जगह प्रभु यीशु मसीह है। और यही काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को ठहराया गया था इसी उद्देश्य के साथ, ताकि वह परमेश्वर जो हमारे लिए धार्मिकता को देना चाहता था, पापियों को आज़ाद जाने के लिए, छोड़ देने के लिए, दोष मुक्त कर देने के लिए चाहता था, उसकी घोषणा यीशु मसीह को करने के लिए भेजा। परमेश्वर की घोषणा यही थी कि वह अपनी धार्मिकता को पापियों को दोष मुक्त करके दे दे। You have a permanent mercy seat, Christ Jesus. अभी आपको स्थायी रूप से सदा के लिए दया का आसन मिल चुका है, वह है मसीह यीशु। This is a different from the one that the high priests went into every year in the Old Testament. ये उससे बिल्कुल अलग है जो पुराने नियम में
एक समय होता था कि एक महायाजक जाता था हर साल में, और फिर वह उस दया के आसन पर परमेश्वर से मुलाकात करता था। पाप जो इज़राइल के पाप थे उसमें से दोष मुक्त कराने के लिए। उससे ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ही उससे भिन्न है, अलग है। In the Old Testament, the high priest offered the sacrificial lamb and confessed the sins of the people. पुराने नियम में महायाजक बलिदान का मेमना लेकर अर्पण चढ़ाने के लिए जाता था, और फिर जो लोग थे उनके पापों को कबूल किया जाता था। उस जो मेमना है उसके ऊपर वह लोगों के पापों का कबूली हुआ करता था। In the Old Testament, the high priest offered the sacrificial lamb and confessed the sins of the people over the scapegoat. जो अर्पण चढ़ाया जाने वाला है, बलिदान में जो मेमना लाया गया है, उस मेमने के ऊपर पापों का लोगों के पापों का कबूली किया जाता था और फिर उसको अर्पण चढ़ाया जाता था। यह महायाजक किया करता था पुराने नियम में। But the following year there was a remembrance of their sins again. पर फिर ऐसा होता था कि आने वाला अगला साल दोबारा उस पापों को याद किया जाता था और दोबारा उनको वो कृति को दोहराना पड़ता था। The sins that were past could not be remitted. और जो पुराने पाप हो चुके हैं उनको सदा के लिए मिटाया नहीं जा रहा था। The Bible says, but in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Hebrew 10 chapter 3 and 4 verse. और पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, इब्रानी के 10 अध्याय के 3 और 4 वचन में इस प्रकार से बताता है, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और एक बार पढ़ेंगे 10 अध्याय इब्रानी की पत्री 3 और 4 वचन। परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। But the apostle Paul declared, Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man Jesus is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. Acts 13 chapter 38 to 39 verse. प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 38 और 39 वचन में इस प्रकार से प्रेरित पौलुस जो है वह घोषणा देता है। हम पढ़ेंगे उसको, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 38 और 39 वचन। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से घोषणा देता है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो
कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। He offered to God a perfect sacrifice for all time and eternity, such that there will be no more remembrance of sins. उसने परमेश्वर को इस प्रकार का एकदम सिद्ध बलिदान दिया है, हमेशा के समयों के लिए, अनंत काल के लिए दे दिया बलिदान। इस प्रकार से दिया कि दोबारा पापों की याद करके, स्मरण करके और बलिदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यही वो सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का। रिसीव इट फॉर योर सेल्फ एंड प्रीच इट टू दोस इन योर वर्ल्ड। अपने खुद के लिए इसे ग्रहण करो और फिर जो लोग आपके जगत में रहते हैं उनको इसी के बारे में प्रचार भी करो। प्रेज गॉड। स्तुति हो परमेश्वर की।